नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंटरव्यूज की ये सीरीज लगातार रुकेगी नहीं। हम सिलेक्टेड कैंडिडेट का इसी प्रकार हमारे स्टूडियो में बुला के इंटरव्यू करते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है और साथ में जो आए हुए हमारे स्टूडेंट उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी, साथ में आर्मी वाला पे आपका ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है। तो ये एक सिलेक्शन की कहानी मैं आपको नहीं सुनाने जा रहा है, बल्कि मेरे किसी भी वीडियो को आप देखोगे तो उसमें जज्बात और सच्चाई आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता, अंदर से दिल से जो चीजें हैं हम वही निकाल के बाहर आपके सामने पिरोने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस हमारे लाइव सेशन में या फिर हमारे इंटरव्यू में हमारे एक नए साथी आए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन, आप किस एआरओ से भर्ती हुए हैं? सर मैं अलवर एआरओ से भर्ती हुआ हूँ। कौन सी बटालियन में आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं? इन्फेंट्री बटालियन में सर मैं। इन्फेंट्री में, ओके। तो सचिन, आपकी एज क्या है वर्तमान में? एज सर मेरी 20 है। 20। आप कौन सी भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं? ये लास्ट भर्ती है सर मेरी। लास्ट भर्ती। इससे पहले आपने कितनी भर्तियां देखी? इससे पहले मैंने 2 एआरओ से भर्ती देखी है और एक टीए की भर्ती देखी है मैंने। ओके। और आपके पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी किसान है सर। किसान है। आपने अग्निवीर यानी कि आर्मी में जाना ही क्यों जरूरी समझा? सर माहौल घर का और ये परिवार में ऐसे, हमारे परिवार में भी ऐसे हैं। आने में हमारे ताऊ जी हैं, सूबेदार हैं। ओके। तो उस हिसाब से माहौल शुरू से ही हो गया। आपके चाचा जी हैं सूबेदार? ताऊ जी हैं सर। ताऊ जी, तो उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिला? से इंस्पायर होके हमारे भैया भी हैं। उन्होंने गाइड किया कि आप सेना में जाओ? क्या आर्मी में आप करो तैयारी। तो लेकिन लोग तो बोलते हैं कि 4 साल के लिए मत जा भाई। फिर वो तो जैसी अपनी अपनी सोच होती है ना सर की 4 साल के लिए है या फिर मुझे आगे कुछ करना है तो उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। तो सचिन, आपकी जर्नी हम शुरू करते हैं धीरे धीरे। आपका रिजल्ट आया जिस दिन, आपको कितने बजे पता चला? सर मुझे 6 बजे के आसपास पता चला सुबह, क्योंकि 4:30 बजे अपलोड हो गया था एयर ऑल का रिजल्ट, है और हमने टेलीग्राम में भी डाल दिया था। तो सचिन, सबसे पहले घर में रिजल्ट आपने किसको बताया रिजल्ट आते ही? सबसे पहले मैं मम्मी को बता गया था। मम्मी को। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है। किसान है। तो मम्मी जी का क्या रिएक्शन था? मम्मी जी बस ऐसे हो गई कि हाँ, इससे पहले भी 2 बार देखा तो मेरिट में आउट हो गया था, तो दुखी थे घर वाले। ये लास्ट भर्ती थी तो सभी में खुशी का माहौल हो गया अचानक। ठीक है। उसके बाद फादर साहब को पता चली होगी? पिताजी को बताया, फिर परिवार में धीरे धीरे सबको पता चल गया। परिवार का क्या रिएक्शन था मम्मी पापा को छोड़ के? वो यानी कि कहते हैं ना, नाराज थे या खुशी थे, क्या था? सभी में अच्छा खुशी का माहौल था, सभी खुश थे। और कोई नहीं। देखिए, 2 ही चीज होती है, एक तो बंदा जिस दिन सेलेक्ट होता है, एक ज्वाइनिंग जाता है। वो 2 दिन सबसे ज्यादा खुशी वाले होते हैं। फिर फौज में भर्ती होने के बाद तो खुशी दुख गम सब चलता रहता है। तो सचिन, आपने तैयारी कैसे की थी? कितने घंटे पढ़े थे आपने? थोड़ी जर्नी बताइए। तैयारी सर वैसे एप्लीकेशन से पढ़ाई की थी आर्मी वाला से, और बाकी नोट्स वगैरह थे उनकी PDF निकलवा के उनसे से रिवीजन करता था। बाकी बस सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद रिवीजन चलता था। ठीक है। सोशल मीडिया कितनी देर यूज किया? सोशल मीडिया सब तैयारी के टाइम पे अवॉइड की थी, उससे कोई नहीं। तो इंस्टाग्राम पे कभी गए नहीं, मतलब तैयारी के टाइम पे? नहीं, तैयारी पे तो था लेकिन इतना नहीं था कि वही चलाना है। उसको तैयारी पे अवॉइड कर दिया। ओके। और सचिन, आप कितने भाई हो अभी? अभी 2 भाई हैं सर, एक छोटा वाला। छोटा। तो आप भाई को भी क्या गाइड करोगे, किस में भेजना चाहोगे? क्योंकि अभी आप खुद कामयाब हो गए तो भाई के लिए कुछ बिग प्लानिंग भी कर सकते हैं। सर वो तो है। तो उसके लिए कुछ सोचा है? उसी के लिए सोचा है सर। अभी वो 11th में है, 12th करने के बाद फिर उसका देखते हैं क्या होता है। अभी आपकी शादी हुई? नहीं सर, शादी नहीं। तो 4 साल आप कर नहीं सकते चूंकि आप अग्निवीर स्कीम के अंडर जा रहे हैं। तो 4 साल के बाद मैं आपसे एक कॉमन सा सवाल पूछूंगा। आपकी शादी होगी तो क्या आप शादी में दहेज लेना पसंद करेंगे? दहेज नहीं होता है ऐसे, वैसे हमारे बंद भी कर रखा है हमारे समाज ने। क्योंकि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? गुजर समाज से बिलोंग। गुजर समाज से। देखिए, गुजर समाज ने एक बहुत अच्छी पहल की है। किसी भी यानी कोई भी बेटी अब बोझ नहीं बनेगी। गुजर समाज में यह डिसाइड किया गया है कि 1 रुपया वो ही दिया जाएगा दान में, दान स्वरूप। जो पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ देते थे वो सिस्टम अब बंद हो गया, और मुझे भी वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी साथी देख रहे हैं वो भी कृपया अपनी सोच को बदलें। कल को मैं भी हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर मेरी भी शादी होगी, नहीं हुई है बट होगी, तो आप सभी को बुलाऊंगा अगले साल। तो मैं भी मेरी शादी में 1 रुपया ही लेके आऊँगा, किसी का फर्नीचर कोई सामान नहीं लेके आऊँगा। क्योंकि जो आपको अपनी बेटी दे रहा है तो समझ लो कि घर में लक्ष्मी आ रही है, सब कुछ आ गया। तो सचिन, आप इस बात पे एग्री हो? जी सर, बिल्कुल प्रॉमिस करोगे? बिल्कुल प्रॉमिस है सर। बहुत बढ़िया। तो और भी जो साथी लाइव सेशन को या हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, यहाँ बिठा लेना कि फौजी बनने के बाद में उससे इतना दहेज लेना है, ये लेना है। आपको आर्मी वाला की कसम है, आपको दहेज नहीं लेना। कोई भी बेटी है वो बोझ नहीं बननी चाहिए। देखिए, हजारों लड़की ऐसी होती हैं, उनको तो फौजी मिल नहीं सकते क्योंकि हो सकता है उनके घर की कंडीशन थोड़ी सी लो हो।
अग्निवीर की बात नहीं है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट में लग जाए, आरटीजीएस जो परमानेंट ट्रेड है उनमें लग जाए, तो क्या दहेज की डिमांड होने लग जाती है। तो इस दहेज प्रथा को हम यंगस्टर पीढ़ी है, नए बंदे हैं यार, इसको खत्म करो। क्यों भाई? जी सर, इसको खत्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट कड़ी में हम बढ़ते हैं इंटरव्यू के में, हम धीरे धीरे अदर टॉपिक पे भी पहुंच जाते हैं। तो सचिन कुछ ऐसा बताइए, आपकी तैयारी के दौरान आपको क्या चीज सबसे मुश्किल लगी? उसके तो सर ऐसे होता ही है कि तैयारी में करते हैं, लंबा टाइम पे होता है तो परिवार में भी ऐसे हो जाता है कि कितने टाइम से लग रहा है, हो नहीं रहा है। तो ये नहीं यार, 20 साल एज हुई है तो लंबा टाइम तो होना नहीं इससे चाहिए। पहले तीन भर्तियां देखी थी मैंने। यानी उसमें फाइनल में आपने आउट हुआ था। कौन सी क्लास से रनिंग करना शुरू कर दिया था? मैंने 12th क्लास में जब मैं था तो उस टाइम रनिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके ओके ओके। और गांव से कितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं अभी? अभी मेरे गांव से सर मैं ही हूँ। अच्छा, आप अकेले हो? हाँ, अकेला हूँ। खाता आपने ही खोला है? हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको, तो आपने खाता खोल दिया गांव में। तो सचिन, तैयारी के दौरान आपको कुछ बातें ऐसी बताओ जो रिश्तेदारों की तंग करती हो, या माँ बाप ने आपको कुछ कह दिया हो, या किसी यार दोस्त ने, ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको परेशान करती थी? नहीं, ऐसा तो सर कुछ नहीं, माँ बाप ने तो सपोर्ट किया है, बाकी रिश्तेदारों ने भी कुछ सपोर्ट किया है, बाकी और कोई वो नहीं था इतना। चलो, बहुत अच्छी चीज़ें। देखिए, जिस परिवार में ये चीज़ें हैं जो सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने अन्य कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया है तो उनको बेचारों को कहीं ना कोई दिक्कत ज़रूर आई है। तो सचिन, इस कड़ी में हम आगे बात करते हैं, जो साथी अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैसेज है सर, अच्छे से तैयारी करो और कोई नहीं है, अपने मेहनत पे ध्यान दो, हो जाएगा। अपने एप्लीकेशन से जहाँ पे भटकना नहीं है, बस सोशल मीडिया पे बहुत है कि ये कर लो वो कर लो, ये बैच ले लो वो ले लो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान भटकाते हैं, ध्यान भटक जाता है, तो वहाँ भटकना नहीं है, बस एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुन के वहाँ से तैयारी। तो सचिन, आपसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा ये इंटरव्यू रहा। आपसे, आपकी जर्नी से सीखने के लिए लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सभी भाई बहनों को जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और दिल में आग लगी हो तो आज से ही तैयारी शुरू कर देना। जय हिंद।